आप यकीन माने या ना माने, 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल 2023 से लेकर आज 27 अप्रैल 2024 के बीच पाकिस्तान जितने टी20 मैचेस खेला है, जितने भी टी20 मैचेस खेला है इस एक बरस में, सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, जिसकी तादाद 15 टी20 मैचेस बनती है। पाकिस्तान ने पिछले साल अप्रैल 2023 से लेकर अब तक अप्रैल 2027 तक जितने भी टी20 मैचेस खेला है सब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, जिसमें से 2 मरतबा हमारी होम सीरीज हुई है और 1 मरतबा हम उधर गए। जो होम सीरीज हुई वो बराबर हो गई और जो उधर गए हम हारे। एक ही टीम के साथ हम 15 मरतबा टकराए हैं और इसमें हमारे 2 पहलवान ही हमेशा खेले हैं। आप टीम को बुरा कहें अच्छा कहें, इनको बुरा कहें अच्छा कहें, मगर हर बार ऐसा हुआ है कि हमारे ये 2 पहलवान ही हमेशा लड़े हैं। उनमें एक नाम है शाहीन अफरीदी और दूसरा नाम है बाबर आजम। बाबर आजम ने कुल मिलाकर इन 15 मैचेस में बाबर आजम ने 1 सेंचुरी 4 फिफ्टीज की हैं, जिनमें से आज एक 50 होगी। एक जो पहला मैच हमने वो भी लाहौर में खेला था उसमें 100 किया था, 3 फिफ्टीज उन्होंने न्यूजीलैंड में की थी। तो 4 फिफ्टीज, एक 4 फिफ्टीज होगी और एक हो गया उनका 100, ये बनता है। और इनमें से सिर्फ एक मैच शाहीन अफरीदी नहीं खेले जो उनको रेस्ट दिया था, और उस बाकी 14 मैचेस में उन्होंने 23 विकेट्स ली। उनमें से आप ये कह सकते हैं कि एक मैच तो जो पिंडी में खेला गया वो सिर्फ 1-2 बॉल उन्होंने की, उसमें भी विकेट ली, तो विकेट ऐड हो रही है इसलिए मैच भी ऐड हो रहा है। तो 14 एक्चुअल में 13 मैच कर लें जो फुल खेले हैं उन्होंने, बट 14 मैचेस में वो खेले यानी टीम का हिस्सा थे। 23 विकेट्स हैं उनकी। इन इन जो पाकिस्तान ने अब सीरीज खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान ने एक मैच में उनको बिठाया, एक मैच बारिश की वजह से धुल गया और कुल मिला के वैसे 3 मैच बनते, मगर चूंकि एक मैच के अंदर 2 बॉलें उन्होंने फेंकी थी तो वो विकेट भी ऐड होती है। तो 3 मैच में, पिछले मैच में जो पाकिस्तान जीता था न्यूजीलैंड से उसमें उन्होंने 3 विकेट्स ली, आज 4 ली, 7 और 1 वो धुले हुए मैच की जो बारिश से धुला, 8 विकेट्स बनती हैं उनकी। आप इन्हें भागता हुआ स्पिनर कहें, आप जो मर्जी कहें, आप कहें ये गुजर गया, ये खत्म हो गया, मगर आपके एंड से पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में अगर आप जीतते हैं, ये बॉलिंग इनकी धार रफ्तार हो, इनका बॉल स्विंग करे तब ही जीतते हैं। अदरवाइज आप बुरी तरह पीटते हैं, बल्कि आप वर्ल्ड कप में बुरी तरह पीटे तब भी पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट शाहीन अफरीदी की थी, तब भी सबसे ज्यादा विकेट शाहीन अफरीदी की थी। तो ये बात आप रख लें, आप इनको जितना मर्जी बुरा भला कहें, हम कह लें, मगर ये विकेट्स वो लेते हैं तो पाकिस्तान जीतता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के प्राइम बॉलर हैं, ऑफ कोर्स हमारा उनके ऊपर बहुत भरोसा है और बीच में थोड़ा टूटा भी था क्योंकि हम चाहते हैं वो हर पहले ओवर के अंदर विकेट ले, वो जब लेते हैं तो पाकिस्तान जीतता है या कम से कम न्यू स्पेल के साथ ले। लेकिन हमें बीइंग मतलब क्रिकेट जर्नलिस्ट या हमें बीइंग क्रिकेट फैंस यानी आम जो फैंस हैं, उनको ये समझना है कि आपका तगड़े बॉलर को मार भी पड़ सकती है। बहुत कम बॉलर हैं जिन पे आप पूरा भरोसा करते हैं, मगर आजकल की क्रिकेट जितनी तेज हो रही है वहां पर मार भी पड़ सकती है। आपको आज शायद आपको अच्छे लग रहे हो, आपका दिल करे इनका मुंह चूमे, मगर कभी कभी ये जैसे पिछले मैच में चैपमैन ने उनको उनकी धुलाई की तब आपको गुस्सा आता होगा कि इनको भागता हुआ स्पिनर कहें। तो ये दोनों चीजें चलती हैं, मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनके ऊपर कहा जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को वो लीड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो लीड करते हैं। और मुझे लगता है कि बाबर आजम ने जो आज की इनिंग खेली, 156 का स्ट्राइक रेट उनका था, अगरचे सैफर्ड का 157 का था, बट इतने का तो कुछ मसला नहीं है। सैफर्ड की भी अच्छी इनिंग थी, बाबर आजम की भी अच्छी इनिंग थी, मगर बाबर आजम की मैं इसलिए ज्यादा अच्छी इनिंग कहूंगा कि वो एज ए कैप्टन खेले, अंडर प्रेशर खेले और खूब खेले। मैं अगरचे बीसी टीम है, मैं खुद कहता हूं ये वाली इनिंग आप जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे तो आपका मोराल और बढ़ेगा, मगर फिलवक्त जो उनके सामने है उसके सामने उन्होंने खेल दी। वो तो पहले इनके सामने भी इस तरह की इनिंग नहीं खेल पा रहे थे। मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूं, अदरवाइज उन्होंने 100 किया, 101 नॉट आउट किया हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर के अंदर पिछले साल की पहले मैच की बात कर रहा हूं, 14 अप्रैल 2023 आप उठा के देख लें, उन्होंने 100 किया हुआ है। तो कुल मिला के ये दो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के पास और 2 बड़े चेहरे हैं पाकिस्तान टीम के। आप इनको मतलब बीच में ही आमने सामने खड़ा कर दिया था, और जो लोग ये कहते हैं कि शाहीन अफरीदी मन से बॉलिंग नहीं कर रहे क्योंकि कप्तानी से हटा दिया, इनका एटीट्यूड वो हो रहा है, तो उनके लिए मैं बताऊं कि ये स्टैट उनके लिए सीख है कि 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं इस सीरीज में, दोनों में आपके पास एक ही चेहरा है, वो है शाहीन अफरीदी। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी थे, आप याद रखिए, जो पिंडी में हम जीते थे। और यहाँ पर जो जीते हैं उसमें भी किरदार किनका अच्छा है वो आपको पता ही है, अगर उसामा मीर ने भी अच्छा स्पेल किया, इसमें कोई शक नहीं। मगर कुल मिला के पाकिस्तान के पास ये 2 खिलाड़ी बचते हैं जो आपको टी20 में आपका कद ऊंचा कर रहे हैं, और इनके ऊपर तनकीद भी इसलिए होती है। बाबर आजम रन करते हैं बाबर आजम, मगर उन पर यह तनकीद होती है कि आप अपना स्ट्राइक रेट को जो है वो बेहतर करें, जो आज उन्होंने किया भी। बट मैं फिर कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसामा भी साइम अयूब बुरे हैं, आप उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखें, मगर खुदारा ओपन आप रिजवान के साथ जाएं। अगर आपका कप्तान, आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज
ये चाहता है, अगर ये चाहता है कि मैं रिजवान के साथ ओपन करूं तो आप उनको करने दें और इसमें तजर्बे मजीद मत करें। साइम अयूब को मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे क्रिकेटर हैं, मगर अब आपके पास टाइम नहीं है। और दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि आपके जब उस्मान खान ऊपर खेलते हैं वन डाउन में तो वो भी पूरे पैसे कर देते हैं, थोड़ा बहुत उनका निक नजर आई है, तो आप उनको वन डाउन में खेलने दें। आप खुदा ना खासा अगर कोई इंजरी होती है तो आप साइम के साथ जरूर जाएं, मगर आप बाबर रिजवान के साथ रहने दें। मैं इस पे वैसे एक अलग व्लॉग भी करूंगा, मगर ये व्लॉग खास था बाबर और शाहीन के ऊपर कि ये पाकिस्तान के दो तगड़े पहलवान हैं जिनको सबसे ज्यादा तनकीद करनी पड़ती है, और जो जब पाकिस्तान जीतता है तो ये दो चेहरे ही सामने आते हैं। इन दोनों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मैं तब सब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।